तो चलिए इस वीडियो में स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 10 का भूगोल, ठीक है। और ये भूगोल का पहला चैप्टर है, इसे आप लोग अच्छे से समझिएगा। पहला चैप्टर बहुत ही उपयोगी है, ठीक है ना। और ये परीक्षा की दृष्टि के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि संसाधन हर एक एग्जाम में पूछता है, ठीक। हमारा पहला चैप्टर का नाम है क्या है ना, क्लास 10 पार्ट 1 है, संसाधन विकास एवं उपयोग है, ठीक है। और यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों में भी शेयर कर दें। चलिए देखिए, तो हम लोग क्या पढ़ेंगे, भूगोल। तो थोड़ा सा भूगोल का इंट्रोडक्शन ले लेते हैं, है ना। देखिए भूगोल, तो भूगोल जो है शब्द है, ये दो शब्दों से मिलकर बना है दोस्तों, एक भूमि और एक गोल, यानी भूमि गोल भूगोल, है ना। भूमि गोल क्या हो गया, भूगोल। भूमि का मतलब पृथ्वी भी होता है जी, तो पृथ्वी कहिए या भूमि कहिए, दोनों सेम हो गया, ठीक है ना। तो भूगोल का अर्थ पूछेगा क्या हो जाएगा, भूमि गोल। दो शब्दों से मिलकर बनने वाले को भूगोल, भूमि और गोल। तो भूमि और गोल से मिलकर के जो बना शब्द उसे भूगोल बोलते हैं। और भूगोल में क्या होता है कि हमें क्या होता है, आकाश यानी भूमि पृथ्वी ये सब के बारे में विस्तृत अध्ययन करना होता है। तो देखिए, तो ये भूगोल का जो जनक है, जिसे ज़्यादा श्रेय रहता है जिस विषय में, तो उसे जनक कहा जाता है, उसी को पिता कहा जाता है, पितामह। तो इरेटोस्थेनीज थे। कौन थे भूगोल का पितामह, इरेटोस्थेनीज, ठीक। तो आइए हम लोग ये जो चैप्टर में पढ़ेंगे संसाधन के बारे में पढ़ेंगे और इसे बहुत ही अच्छे से समझेंगे। तो आइए सबसे पहले संसाधन का इंट्रोडक्शन दिला देते हैं, है ना। इसकी परिभाषा क्या है, तो देखिए संसाधन की परिभाषा। तो संसाधन कहते किसको है ना, इसे हम लोग अच्छे तरीके से समझेंगे। जो मानव के लिए उपयोगी हो, मैंने क्या बोला कि जो मानव के लिए उपयोगी हो, जो आवश्यकता की पूर्ति करता हो, मैंने जो चीज़ें जो वस्तुएं आवश्यकता को क्या कर दिया, पूर्ति कर दिया, मानव की जो आवश्यकता की पूर्ति कर दिया, उपयोगी हो। जो मानव की संपत्ति हो या संपत्ति बन जाए, मानव के आर्थिक विकास में सहायता हो, तो मानव की जो आर्थिक विकास में सहायता हो और मानव के तकनीक विकास हो, उसे संसाधन कहते हैं। इससे बेहतर परिभाषा और नहीं हो सकता, मैंने पूरा निचोड़ करके दे दिया। हालांकि एक लाइन में परिभाषा बोल देते हैं हम लोग, क्या ये भी चलेगा, ये भी करेक्ट परिभाषा। मानव की आवश्यकताओं को पूर्ति करने वाले को संसाधन कहते हैं, ठीक। मैंने क्या बोला कि मानव की आवश्यकताओं को पूर्ति करने वालों को क्या बोलेंगे, संसाधन बोलते हैं। क्लियर है। चलिए, तो देखिए, तो पहले समझिएगा, मैंने जो संसाधन वर्ड लिखा है ना, कि संसाधन के बारे में पूरे विस्तृत जानकारी देना होता है, ठीक। तो देखिए संसाधन जो है ना, हमें तो मुख्य रूप से इस चैप्टर में संसाधन का ही पढ़ना, उसका क्या विकास कैसे कैसे होता है, उपयोग इसका कहाँ कहाँ कैसे करते हैं, ठीक है ना जी। चलिए, तो देखिए हम लोग इसी के बारे में अच्छे से समझेंगे। तो संसाधन यानी दुनिया में जितना भी चीज़ है ना, दुनिया में सारी चीज़, हम तो बोल सकते हैं कि दुनिया में सभी चीज़ संसाधन है जो उपयोग में हो रहा। दुनिया में हर एक चीज़ संसाधन है जिसका मैं उपयोग कर रहा। परिभाषा जो है ना, ऑटोमेटिक याद हो जाएगा। पहले इसको समझने का प्रयास करिएगा। परिभाषा बिल्कुल आसानी है, अभी आपको याद नहीं हुआ, लेकिन अभी सिखाएंगे तो याद हो जाएगा। तो देखिए मैंने क्या बोला कि जितना दुनिया में जितना भी चीज़ है, मैंने क्या बोला, दुनिया में जितना भी चीज़ है वो सब के सब संसाधन है यदि उसका उपयोग में आ रहा हो। जैसे मैं यहाँ बात करूँ, ये व्हाइट बोर्ड जो आप लोग के सामने दिख रहा, इसे मैं एक संसाधन कहता हूँ। क्यों? क्योंकि ये क्या हो गया, ये उपयोगी हो गया। तो देखिए परिभाषा बना ना, जो मानव के लिए उपयोगी हो, क्या ये मानव के लिए उपयोगी है या नहीं, मैं इस पर पढ़ा रहा हूँ, ये मेरे लिए उपयोगी बन चुका है। तो वैसे तो ये भी उपयोगी हो गया ना, जो मार्कर पेन लिए हुए हैं और आप लोग के हाथ में कलम होंगे तो आपके लिए उपयोगी हो गया। तो उपयोगी जो चीज़ें है ना, जिसका मैं उपयोग कर रहा हूँ, तो वही तो लिखे है ना कि जो मानव के लिए उपयोगी बन जाए, जो मानव के लिए क्या बन जाए, उपयोगी बन जाए, वैसे ही तो संसाधन कहते हैं। उसकी आवश्यकता को पूर्ति कर रहे हैं, इस बोर्ड पर लिखने के लिए पूर्ति कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, तो कहिएगा यस, कर तो रहे हैं। तो आवश्यकता को पूर्ति करता है ना। और ये मानव की संपत्ति है, मैं पढ़ाता हूँ, कुछ पैसे होते हैं, ये संपत्ति होती है ना। तो इस तरीक़े से संसाधन होता है। आप आई होप यू समझ पा रहे होंगे संसाधन क्या है। क्लियर है यहाँ तक। तो और मैंने बोला क्या, दुनिया में सारी चीज़ें, मैंने बोर्ड बोल दिया, काम में आ रहा, आपका कॉपी किताब ये सब क्या हो रहा है, काम में आ रहा है ना। तो ये सब जो है संसाधन है, समझ गया ना। चलिए, तो इसी तरीके से क्या बोलिएगा, पेन, तो पेन तो अभी बोले, मोबाइल, तो मोबाइल भी क्या हो रहा है, काम में आ रहा है, लोगों को आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो मोबाइल भी एक क्या हो गया, संसाधन हो गया, ठीक है जी। तो मोबाइल आदि सब के सब ये सब संसाधन है। बोलेंगे संसाधन कब होगा, हालांकि दुनिया के सारे वस्तु होता है, कब, जब उसका उपयोगी हो गया, ठीक है ना। तो बोलेंगे ना कि दुनिया के सारे वस्तु संसाधन कहलाते हैं यदि मैं उसका पूर्ण रूप से उपयोग कर रहा हूँ। तो यदि मैं इसका उपयोग करता हूँ तो वो संसाधन कहलाता है, ठीक। मान लीजिए, देखिए
ये बोतल ले लिए तो ये भी हमारे लिए क्या हो गया, उपयोगी हो गया। मैं इसमें पानी रख रहा हूँ, पानी, इसमें खुद पानी जो है संसाधन है, क्योंकि क्या पानी को इस्तेमाल करते उपयोगी है, पानी जल ही जीवन है ना। तो इस तरीके से संसाधन होता है। संसाधन आपको पूरे विस्तार से समझाएंगे, ठीक, बिल्कुल आसान भाषा में। तो देखिए मैंने बताया पेन हो गया, मोबाइल हो गया, आदि सबके सब संसाधन है। तो संसाधन कहते किसको है, मैंने परिभाषा कर दिया। तो जो मानव की है ना, जो क्या मैंने बोला कि मानव के लिए है ना, जो मानव के लिए उपयोगी हो, क्या हो, मानव के लिए उपयोगी हो, और जो आवश्यकता की पूर्ति करता हो, जो मानव के लिए आवश्यकता हो, जो आवश्यकता की क्या करता हो, पूर्ति करता हो, ठीक। जो क्या फिर करता है कि सुख सुविधा प्रदान करते हैं, जो मानव को सुख सुविधा भी प्रदान करता है, वो भी संसाधन है। मानव संपत्ति, पूंजी, ये सब के सब, आर्थिक पैसा कौड़ी सब संसाधन है। क्या पैसा भी एक तरह का क्या संसाधन है। आप कहो कैसे, तो इसका तो इस्तेमाल करते हो, है ना। तो जिसका मैंने इस्तेमाल कर लिया वो सब के सब संसाधन हो गया। आई होप यू समझ गए होंगे, है ना। तो संसाधन क्या होता है, एक बार शॉर्ट में बोल देते हैं कि जो मानव के लिए उपयोगी हो, है ना, जो आवश्यकता को पूर्ति करता हो, क्लियर, जो आवश्यकता को क्या करता हो, पूर्ति करता हो, और क्या, तो संपत्ति बनाए, जो मानव के लिए संपत्ति मजबूत करे, अर्थव्यवस्था मजबूत करे, है ना, विकास में सहायता हो, और तकनीक विकास होना चाहिए, उसे क्या बोलते हैं, तो उसे बोलते हैं संसाधन, ठीक। या फिर एक लाइन में बोल दीजिए ना, मानव की आवश्यकताओं को पूर्ति करने वाले को संसाधन कहते हैं, ठीक है। चलिए, तो और मैं बोल सकता हूँ जैसे गर्मी के मौसम में क्या पंखा की बात कर रहा हूँ, तो पंखा भी एक क्या हो गया, संसाधन हो गया। अब कहो कैसे, तो खूब गर्मी के दिन में पंखे के पास बैठ के मजे लेते हो, है ना, तो वो भी क्या हो गया, संसाधन ही हो गया। पंखा चालू कर दिया तो ये बोले ना कि सुख सुविधा प्रदान करे, वो भी संसाधन है। जैसे गर्मी से पूरा एकदम हालात खराब एकदम पूरे, है ना, तो वहाँ पर क्या हुआ, पंखा वैसे सुख सुविधा प्रदान किया या नहीं किया, किधर से भी मतलब थक्कड़ उकलाए, पसीने पसीने पंखा चालू कर दिया, बस वो एकदम ठंडा गया, मस्त हो गया, तंदुरुस्त हो गया, है ना। तो जो मानव की आवश्यकताओं को पूरा करे, जो सुख सुविधाओं को प्रदान करे, उसे क्या बोलते हैं, संसाधन कहते हैं। क्लियर यहाँ तक। चलिए, और एग्जाम्पल एसी, तो एसी भी क्या संसाधन है जी, ठीक। और मैं बात करूँ तो क्या हो जाएगा, फोर व्हीलर, है ना, फोर व्हीलर, तो ये भी क्या हो गया, संसाधन है, उस पर बैठते हैं, मज़े से जाते हैं एक शहर से दूसरे शहर, क्या। तो मानव यहाँ तक जो है ना, मानव खुद में संसाधन है। अब कहो कैसे, तो देखिए जैसे हम पढ़ा रहे हैं, है ना, जैसे हम क्या कर रहे हैं, पढ़ा रहे हैं जी, तो क्या हाथ पैर सब काम कर रहा है या नहीं कर रहा, देखिए हाथ पैर काम कर रहा है ना, तो मैं पढ़ा रहा हूँ तो हाथ पैर काम कर रहे हैं, सहायक हो रहा है कि नहीं। तो मानव खुद में संसाधन है, मानव खुद का संसाधन, समझ पाया। मानव संसाधन का उपयोग भी करता और खुद में संसाधन भी है कि नहीं। तो मानव स्वयं संसाधन है, ठीक। देखिए संसाधन के रिलेटेड में एक जो है भूगोलविद ने बताए थे कि व्यक्ति हैं, है ना, जिसका नाम था जिम्मरमैन। क्या था, जिम्मरमैन। उन्होंने कहा था कि संसाधन हुआ नहीं करता, बल्कि संसाधन बना करता। समझ पाए, संसाधन हुआ नहीं करता है बल्कि संसाधन बना करता। ये किसने बोला, तो जिम्मरमैन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सवाल पूछ सकता है कि संसाधन हुआ नहीं करता बल्कि बना करता। जैसे मैं कोयला की बात करें तो कोयला जो है ना, क्या हुआ, बना करता है, तो कोयला बना है, बनता, बस मतलब कि प्रकृति ने उसे बनाया, किसी तरीक़े से बना है, समझ गया। तो इस तरीक़े से जो है संसाधन का रूप है, तकनीकी विकास होता है ना। तो मानव जो है ना संसाधन कैसे विकसित करता है, तो अपने विवेक से, बुद्धि से, बल से, ज्ञान से, ये सबसे करता है। आइए आगे देखते हैं संसाधन के प्रकार, ठीक। संसाधन तो वैसे बहुत प्रकार के होते हैं, लेकिन मुख्यतः 4 तरह के पढ़ना है। एक, बनावट के आधार पर संसाधन के प्रकार पढ़ेंगे। दूसरा पढ़ेंगे उत्पत्ति के आधार पर संसाधन के प्रकार। तीसरा पढ़ेंगे स्वामित्व के आधार पर संसाधन के प्रकार। चौथा पढ़ेंगे प्राप्ति के आधार पर संसाधन के प्रकार। तो ये देखिए, पहला देखेंगे बनावट मैंने क्या, जो बनाया है ना, जो बनाया है वो संसाधन। तो जो बनाया है वो संसाधन कई तरह के होते हैं, तो 2 तरह के, एक होता है प्राकृतिक संसाधन, दूसरा होता है मानवकृत संसाधन। तो समझिएगा, तो बहुत सारे हैं, लेकिन इसमें से हम लोग दूसरा पहला पढ़ रहे हैं 2 भाग में बांट करके। तो देखिए ये जो होता है बनावट के आधार पर 2 तरह के होते हैं संसाधन। एक होता है प्राकृतिक संसाधन और दूसरा होता है मानवकृत संसाधन। तो ये बच्चा भी जानता है ना कि ये प्राकृतिक संसाधन क्या होता है, यानी डायरेक्ट भगवान के द्वारा मिल गया हो। प्राकृतिक संसाधन क्या, ये तो बच्चा जानेगा, डायरेक्ट भगवान के द्वारा मिल गया हो। जो संसाधन क्या हो, डायरेक्ट भगवान के द्वारा मिल गया, परीक्षा भी नहीं लिख देना कि भगवान के द्वारा मिल गया, समझ गया ना। तो जो संसाधन मतलब भगवान के द्वारा यानी डायरेक्ट मिला हुआ प्रकृति में, है ना, ये ब्रह्मांड में,
तो उसे बोलते हैं प्राकृतिक संसाधन। यानी जिसका निर्माण स्वयं हुआ हो, उसका निर्माण किसी ने नहीं किया। समझ गए? कोयला, तो कोयला प्राकृतिक संसाधन ही है, पर बना हुआ मिला, इसे बनाया नहीं। मान लीजिए कि नदी, तो नदी भी मनुष्य बनाया नहीं है, नदी तो खुद बना हुआ मिला, है ना। तो बना हुआ, बनाया, प्राकृतिक बना, तो वही तो संसाधन हुआ, नहीं करता बल्कि बना करते हैं। यस, नदी तो बना हुआ, बनाए उन्होंने, बना है नदी को, बना कोई आदमी तो नहीं बनाया ना। तो नदी जो है आपका एक प्राकृतिक संसाधन है। चलिए मैं इसमें कुछ नाम लिखता हूँ, ठीक। तो एक यहाँ पर प्राकृतिक संसाधन, मानवकृत संसाधन। तो प्राकृतिक संसाधन किसको बोलेंगे? जो स्वयं उत्पन्न हुआ। वैसा संसाधन जिसे मानव ने नहीं बनाया, जो स्वयं उत्पन्न हुआ, उसे क्या बोलते हैं? प्राकृतिक संसाधन बोलते हैं। मानवकृत, तो जो मानव ने बनाए, जो संसाधन को मानव ने बनाया, उसे क्या बोलेंगे? मानवकृत संसाधन। अगर मैं बात करूं, देखिए, अगर मैं बात करूं मार्कर पेन, इसका, तो मार्कर पेन बात करें तो क्या हो गया? चलिए मैं यहाँ लिखता हूँ, छोड़िए, यहाँ लिख दिया क्या? मार्कर पेन, है ना। कौन सा पेन? मार्कर। मार्कर पेन, ये क्या हो गया? तो ये हो गया मानवकृत संसाधन, क्योंकि इसे मानव ने बनाया है ना। क्या? उसी तरीक़े से यदि मैं लिख दिया मोबाइल, क्या लिख दिया? मोबाइल, तो ये भी मानवकृत ही हुआ। क्यों? भगवान तो नहीं बनाया ना इसको। अच्छा, बोर्ड क्या हो जाएगा? बोर्ड भी हो जाएगा मानवकृत संसाधन, ठीक। घर क्या हो जाएगा जी? तो घर भी हो जाएगा मानवकृत संसाधन। समझ गया ना। पर्वत, पर्वत क्या हो जाएगा? तो ये मानव नहीं, प्राकृतिक हो जाएगा। क्या हो जाएगा? प्राकृतिक संसाधन। प्राकृतिक संसाधन कहें तो समझ गया होगा ना कि प्राकृतिक संसाधन किसको बोलेंगे। क्लियर है ना। प्राकृतिक संसाधन, पर्वत, पठार। चलिए नियुक्ता दूसरा, देखिए पठार मैंने बोला, तो ये क्या हो गया? प्राकृतिक संसाधन हो गया ना। पठार हो गया, नदी हो गया। आप जान जाइएगा कि कौन प्राकृतिक है, कौन मानवकृत है। हवा की बात करें तो हवा भी आपका प्राकृतिक ही हो गया ना। चलिए मैं मुख से बोल देता हूँ, आप लोग समझ जाइएगा। झरना, तो झरना भी आपका प्राकृतिक ही है। और जल, तो जल तो मानव ने बनाया ना, ये भी क्या हो गया? प्राकृतिक संसाधन। तो जल की बात करें तो क्या हो गया? प्राकृतिक संसाधन हो गया। मिट्टी की बात करें, चलिए मैं यहाँ लिख ही देता हूँ, जल क्या हो गया? तो प्राकृतिक संसाधन, प्राकृतिक संसाधन। क्लियर है, ठीक। और मैंने क्या बोला? हवा, हवा क्या हो जाएगा? ये भी प्राकृतिक संसाधन हो जाएगा ना। मिट्टी भी एक संसाधन ही तो है, उसका इस्तेमाल घर बनाने में करते हैं कि नहीं लोग, तो ये प्राकृतिक ही होगा। चलो डैश डैश दे देते हैं, ये भी क्या होगा? प्राकृतिक ही होगा। और बात करें तो कुर्सी, तो कुर्सी तो मानव ने बनाया ना, तो क्या हो जाएगा? मानवकृत। क्या हो जाएगा? मानवकृत संसाधन। और मैं बात करूँ टेबल, मानवकृत हो जाएगा। पंखा मानवकृत हो जाएगा। गाड़ी, मोटर, हवाई जहाज, ट्रेन, ये सब के सब क्या हो जाएगा? मानवकृत संसाधन हो जाएगा। सड़क, स्कूल, भवन, ठीक। तो इस तरीक़े से जो है टावर, ये सब जो है क्या हो जाएगा? मानवकृत संसाधन हो जाएगा, ठीक। तो इस तरीक़े से समझ गए कि आप लोगों को मैंने बनावट के आधार तक पढ़ाए हैं। अब नेक्स्ट वीडियो कल लेकर आएंगे, है ना। यानी नेक्स्ट वीडियो का इंतज़ार करें। तब तक के लिए आप लोग इतना कंप्लीट करिए, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।